रामेश्वर महादेव दर्शन करने आए हैं। किस श्रद्धा से और कहाँ से आए हैं? साहब अपना जन्म स्थान तो धर्मापुर पड़ता है और नाम बताऊं क्या? हाँ, नाम बताइए कहाँ? नाम तो सदगुरु का दिया हुआ है, राम मूरत। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये साहब हमको आंतरिक प्रेरणा मिली है और हमारे आराध्य हैं महादेव भोलेनाथ, माता आद्याशक्ति, महावीर हनुमान जी। संत परिवार से हूँ। हमारे बाबा सिद्ध संत रहे हैं, सिद्धस्थली है बाबा की कुटी। और यहाँ तो ये तो पावन धाम है और इसको पूरा लोग उतना नहीं जानते हैं। इस धाम को मेरे को बाबा ने, भोले बाबा ने बताया। ये पतालेश्वर रामेश्वर महादेव हैं और ये सदगुरु विश्वामित्र, सदगुरु अष्टावक्र की ये तपोस्थली है। सदगुरु विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेके आए हैं तो यहाँ विश्राम किए हैं, यहाँ स्नान किए हैं। यहाँ आते जाते इसी तट पर तो काशी जी गए, काशी जी से रामेश्वर आए हैं, रामेश्वर महादेव से फिर सदगुरु विश्वामित्र लेके चले गए हैं अपने जो तपोस्थली हेडक्वार्टर है जो बक्सर, वहाँ दोनों भाइयों को ले गए हैं। और दीक्षा तो यहीं हुई है दोनों भाइयों की। अयोध्या जी से लेके चले हैं तो यहीं दीक्षित हुए हैं राम लक्ष्मण। और यहीं ये अपने से ही पतालपुरी से ये अपने से उस समय ये उपजे हैं। ध्यान धारणा से मालिक यहाँ प्रकट हुए हैं महादेव भोलेनाथ। तो सदगुरु विश्वामित्र आह्वान स्तुति पर और दोनों भाइयों को तो तब वही स्थापित करके तो सदगुरु विश्वामित्र काशी जी गए। काशी जी से तो फिर मार्कंडे बाबा से गाजीपुर ऐसे होते हुए तो फिर वहाँ अपने और फिर वहाँ से आगे आगे सारे कार्य हुए। अब तो फिर वक्त आ गया है वही। कितना साल पुराना मंदिर है ये? ये तो साहब ये तो स्थल बहुत ही पुराना है। ये शुरू का है स्थल। जब यह माँ धराधाम यह सारा चीज़ जब उत्पत्ति माता सदगुरु की कृपा से हुआ है तब से है स्थल। और बाबा की महत्ता है। यहाँ तो साक्षात महादेव भोलेनाथ माता जी का महानंदी बसा बैल पर है सवार। 12 कोस पर एक दीपक दिखाई देगा। तो 12वें में ये नंबर है। यहाँ 12 कोस पर लोग अब थोड़े थोड़े रहेंगे। बाबा का संदेश है, महानंदी बसा बैल पर सवार, बैजू बैजनाथ धाम वाले सरकार हैं, सह परिवार महानंदी पर सवार हैं। काशी जी में इस समय तो प्रयागराज में सब डेरा डाले हैं साहब। और कुछ और संदेश है, बोलिए तो कहूँ? हाँ, वो बताइए। 23 में सदगुरु महादेव भोलेनाथ प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 23 में मध्य रात्रि में 11:15 से 12:15 के बीच में कलयुग को भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया इसकी लीला। तो दास से जब भेंट हुई भोर में साहब से तो साहब कहे तो ऐसा तो कर दिया। तो दास बोला साहब अभी तो सुनाई देता है कि भारत खंडे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, कलयुग के प्रथम चरण में साहब ऐसा सुनने को मिलता है। तो आप तो कह रहे हैं इसका काम खत्म। तो कहाँ, इसका पहला चरण था। ये जो गति सीमा जो इसको समय चक्र दिया था ये उतावला हो गया, इतना तेज गति पकड़ लिया, अपनी दिशा खो दिया, गति खो दिया। इस नाते इसका उस दिन समय चक्र पूरा हो गया और मध्यकालीन रात में 11:15 और 12:15 के बीच में इसको समाप्त कर दिया साहब। बसंत पंचमी के दिन 23 में ही सुबह 11:15 से 12:15 के बीच में तत्सत अक्षय अनंत तत्सत सतयुग का घोषणा साहब ने कर दिया। और फिर काशी जी में एक प्रक्रिया चलती रही। प्रयागराज से काशी जी में साहब महाशिवरात्रि के दिन वही दिन में 11:15 12:15 के बीच में जब सिंदूरदान हुआ है माता प्रभु का, तब अनंत तत्सत सतयुग अक्षय का ये लोगों ने दस्तखत कर दिया। और शाम को जब वहाँ से बारात यहाँ आई है मार्कंडे बाबा में, तब मोहर लगा दिया साहब ने।
तो ये अक्षय अनंत तत्सत सतयुग का प्रारंभ हो गया है। नवयुग का नवनिर्माण अब आगे है। और 12-12 कोस पर साहब ने सब घोड़े से बात बनाया है। 12 कोस पर थोड़े थोड़े लोग बचेंगे। 50 साल के अंदर सारा कुछ बदल जाएगा। जहाँ सिंह डिल वाली गैया माता लोग रहेंगी और जो मांस मदिरा से परे रहेगा, तामस से, जो भाव भक्ति सेवा धर्म में रहेगा, वही लोगों से नवयुग का नवनिर्माण 12 कोस पर यह सब नज़ारा देखने को मिलेगा। 50 साल के अंदर सब रूपरेखा। और जहाँ से डीजल, पेट्रोल, गैस, कोयला निकल रहा है, इस सृष्टि में मेरे को साहब बोलते कि ये भूचाल लाने का यही जनक है। तो अब तो ये समाप्त है। धरती में माँ विलय करने जा रही है, जहाँ से डीजल, पेट्रोल, गैस, कोयला निकल रहा है। तो फिर अब हाथी, घोड़ा, बैल का काम है। जो वह था अब वही आना है। समय है यही।